हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और केवीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। जैसा कि आज जो मेरी सीरीज़ है वो पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक आपका हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन। मादा क्रोमोसोम्स हैं, इसका ऑप्शन है ए एक्स एक्स। जो होता है वो मादा क्रोमोसोम्स में होता है, और पुरुष क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वंशानुगत का निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है, इसका ऑप्शन है ए जीन्स के द्वारा निर्धारण होता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निषेचित अंडा क्या कहलाता है, इसका ऑप्शन है ए भ्रूण कहलाता है। निषेचित जो अंडा होता है जो एक माँ के गर्भ में बनता है वो क्या होता है, भ्रूण कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसका ऑप्शन है बी 3 अवस्थाएं होती हैं। ओके, नेक्स्ट सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, इसका ऑप्शन है बी शुक्राणु जो होता है सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, इसका ऑप्शन है ए ओवम जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। ये मनुष्य में पूछा गया है, सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका। तो मनुष्य में अगर पूछा जाए तो इसमें जो मादा के जो वो अंडे होते हैं वो जो होते हैं सबसे बड़ी कोशिका होगी, और जो पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं वो जो होते हैं सबसे छोटी कोशिका होती है। ओके, नेक्स्ट है एक नवजात शिशु का कद जिसकी ऊंचाई कितनी होती है, जिसका ऑप्शन है बी 20 इंच का, जो बच्चा होता है जो नवजात होता है एकदम जो छोटा होता है। ओके, नेक्स्ट है एक नवजात शिशु का भार कितना होता है, तो इसका ऑप्शन डी 9 पाउंड का, सिर्फ 9 पाउंड का वो बच्चे का जो भार होता है। देखिए आपको क्वेश्चन कैसे लग रहा है, आई होप मतलब बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। जैसा कि हमने बताया था कि मैंने लोगों से एनालिसिस किया था तो उन लोगों ने बताया कि हाँ इस टाइप की क्वेश्चन आए थे लीनियर टाइप में। तो आप लोग को जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि जिससे कि आपको क्या होगा कि आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, और ये कभी मत सोचा करिए कि नहीं हम अगर सिर्फ ऐसे पढ़ा रहे हैं पेन और पेज का यूज़ करके पढ़ा रहे हैं तो ये इनकी पढ़ाई या इनकी चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम में बेनिफिट नहीं होंगी या ऐसे आने वाले नहीं हैं। तो ये बिल्कुल आपका सोचना गलत है। ओके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम दिखावा करें और सिर्फ खूब लाइट कैमरा ये सब लगा करके एक फिल्मी स्टाइल में हम एक्शन शूटिंग ऐसे करें तो ऐसे पढ़ाई हो, ये सब मायने नहीं रखता है। आप लोगों के लिए मायने ये रखता है कि हमको क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा से मिले और हम एग्ज़ाम को क्रैक करें। आपके लिए मैटर सिर्फ यही करता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं, इसका ऑप्शन है ए 270 होती हैं एक शिशु के शरीर में हड्डियाँ, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो कितनी हो जाती है हड्डियाँ, 306 होती हैं। नेक्स्ट है अस्थायी दांत निकलने कब से शुरू हो जाते हैं, इसका ऑप्शन है ए 6 से 8 माह में अस्थायी दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है जन्म से प्राप्त कद लगभग दुगना हो जाता है किस समय तक, तो इसका ऑप्शन है बी 5 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म से प्राप्त भार किस आयु में दुगना हो जाता है, इसका ऑप्शन है बी चौथे महीने में। क्वेश्चन की आप लोग लैंग्वेज को समझिए कि क्या पूछ रहा है। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है किस अवस्था में होता है, तो इसका ऑप्शन है सी बाल्यावस्था में। हमेशा जो होता है बालिकाओं का भाषा विकास जो या विकास जो होता है वो बालकों से आगे रहता है। नेक्स्ट है भ्रूण काल होता है, इसका ऑप्शन है ए 2 से 8 माह के जो अवस्था होती है वो भ्रूण काल कहलाता है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास का आधार क्या है, इसका ऑप्शन है डी मानसिक विकास जो होता है वही शारीरिक विकास का आधार होता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया है, इसका ऑप्शन है बी पियाजे। जीन पियाजे जो है वो उन्होंने बताया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट गर्भ में बच्चे के विकसित होने के दिन कितने होते हैं, इसका ऑप्शन है बी 280 दिन। 280 दिन में एक बच्चा जो होता है गर्भ में पलता है, और जब तक उसका पूरा विकास हो जाता है तो ये जो चक्र होते हैं तो ये पूरे 280 दिन के होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लड़का या लड़की होना निश्चित या निर्धारित होता है, तो इसका ऑप्शन है बी नर के जो शुक्राणु होते हैं उनसे निर्धारित होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। इससे लिंग का निर्धारण होता है, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, और जो मादा होती है उसमें होता है एक्स एक्स होते हैं, तो उसी से जो होता है निर्धारण होता है। लेकिन आज के जो समय है इसमें अगर देखा जाए अभी तो बहुत कुछ बदल रहा है धीरे धीरे, लेकिन जो पहले समय था उसमें क्या होता था कि लड़कियों पे प्रेशर बनाया जाता था कि नहीं, लोग लड़कियों को बहुत ही ख़राब मानते थे कि लड़की हो गई है तो उसको ऐसे करो वैसे करो, तो बहुत लोग ताने देते थे, समाज मतलब बहुत ही अलग तरह का था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे सब लोग समझ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं, आगे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नया कोषाणु कितने घंटे में एक निषेचित कोषाणु से बढ़कर 32 कोषाणु हो जाता है, इसका ऑप्शन है बी 48 घंटे में। नेक्स्ट है अक्षरों को पहचानने का क्रम
बच्चे की किस उम्र की आयु पर करने लग जाते हैं? इसका ऑप्शन है ए 3 वर्ष में जो बच्चे होते हैं वो अक्षरों को पहचानने लगते हैं कि ये कौन सा अक्षर है। जैसे हम लोग लेटर बताते हैं ना बच्चों को कि ABC, तो अगर वो 3 वर्ष का बच्चा हो गया उसको अगर हम समझाएंगे तो बच्चे समझते हैं। नेक्स्ट है भाषा इनमें से किसका उपकरण है? इसका ऑप्शन है ए संपर्क का, क्योंकि संपर्क से ही हमारा भाषा जो होता है वो अच्छा होता है, उससे हम लोग का और भाषा में विकास होता है और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है बच्चे का पहला शब्द जिसका अर्थ उसे कुछ समझ में आता हो कितने माह के बीच बोला जाता है? इसका ऑप्शन है बी 10 से 18 माह के बीच में। दूध के दांत कितने होते हैं? इसका ऑप्शन है बी 20 जो होते हैं वो दूध के दांत होते हैं। हड्डियों का विकास किस उम्र तक होता है? इसका ऑप्शन है बी 16 वर्ष। 16 वर्ष तक जो होता है वो हड्डियों का विकास होता है। नेक्स्ट है बालक के समाजीकरण में निम्नांकित में से कौन सा सहायक है? इसका ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी है। सहानुभूति, संसूचन और तदात्मीकरण, ये तीनों आएंगे तो इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है बालक के समाजीकरण के विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी रखता है, कौन सा? तो इसका ऑप्शन है बी अनुकूल वातावरण जो होता है वो बालक के समाजीकरण में बहुत ही भूमिका अच्छी निभाता है, क्योंकि जो हमारा पर्यावरण जैसा होगा वैसा हमारा सामाजिक विकास भी होगा। अगर हमारे आसपास या जैसे भी लोग हैं अगर वो अच्छे होते हैं तो बच्चों का जो समाजीकरण होता है वो अच्छा होता है। अगर हम क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे की जो प्राथमिक पाठशाला होती है वो उसके घर और परिवार होते हैं, तो अगर हम अच्छी चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे अच्छे सीखेंगे। अगर हम उनको गलत चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चे गलत सीखेंगे। तो वही जो होता है जैसा समाज होगा वैसे बच्चे सीखते हैं। इसीलिए हमको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वो अच्छा चीज़ सीख सकें। ओके नेक्स्ट, विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किस दुष्प्रवृत्ति को दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं? इसका ऑप्शन है डी संकीर्णता, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, इन सबों से बच्चों को बचा करके इन सब से उनको दूर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बच्चे के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका यह होनी चाहिए कि, इसका ऑप्शन है डी बी और सी दोनों। तो देखते हैं बी और सी में क्या दिया है। उसे बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए, उसे बच्चों की जाति, धर्म आदि को आलोचना नहीं करनी चाहिए। ओके, कक्षा में, एक क्लास में, रूम में यही होना चाहिए कि जो भी अध्यापक है, जो भी टीचर है, उसको सारे बच्चों को समान भाव से देखना चाहिए। ये नहीं कि हम जातिवाद या धर्म के आधार पे उस बच्चे के साथ भेदभाव करें, ऐसा कुछ नहीं है। सारे बच्चे एक समान होते हैं, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता है। नेक्स्ट, वे विद्यालय बालकों के समाजीकरण में असफल रहते हैं जो, इसका ऑप्शन है डी धर्म विशेष के आधार पर संचालित जो होते हैं, या जाति विशेष के आधार पर जो होते हैं, या भाषा विशेष के आधार पर जो होते हैं। अभी बताया ना कि जो बहुत ये हो गया है कि हम भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे बच्चों को बांट दिए हैं। ओके, कैटेगरी उनको हम दे दिए हैं कि नहीं ये इनका बच्चा है तो हम इनको ऐसी शिक्षा देंगे, ये इस जाति का बच्चा है तो हम उसको ऐसी शिक्षा देंगे। तो ऐसा किया गया है, लेकिन जो कि ये गलत है, क्योंकि हम लोग का जो परिवेश है और हम लोग की जो शिक्षा नीति है उसमें ये है कि बच्चों को, सारे बच्चों को एक समावेशी शिक्षा प्रदान करनी है। नेक्स्ट, परिवार में बालक का समाजीकरण बालक की किस प्रवृत्ति में सहायक होता है? इसका ऑप्शन होगा सी समाजीकरण, खेल, अनुकरण, सहानुभूति, आत्मरक्षा। तो इसका ऑप्शन ए है अनुकरण। ओके, नेक्स्ट है पास पड़ोस व मित्र बालक के समाजीकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं? इसका ऑप्शन है सी बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, भारत में सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक क्या हैं? इसका ऑप्शन डी है शिक्षा, जाति, लिंग, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आते हैं। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है समाजीकरण स्तरीकरण के आधार क्या है? इसका अभी ऑप्शन है सी डी है शिक्षा, जाति, लिंग के आधार पर। तो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। तो कैसे लगी ये पूरे 30 क्वेश्चन? ऐसे ही जो पूरी सीरीज जो बनी हुई है उसको हम पूरे पार्ट वाइज में, ऐसे आपके पूरे 30 क्वेश्चन का सेट आ रहे हैं, जैसे कि आपके पूरे 390 प्लस क्वेश्चन एक ही मतलब पार्ट वाइज में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, और जिससे कि आपको वीडियो बोरिंग भी नहीं लगेगी और आपके 390 प्लस क्वेश्चन आपके सामने होंगे। ओके, तो कैसे लगी ये क्वेश्चन की सीरीज़ ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप लोग की मुझे ज़रूरत है और आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही सब कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, अपनी बहन का सपोर्ट करिए, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है। तो वो चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।